गुड इवनिंग। मतलब अब तो गुड नाइट बोलने का, शब्बा खैर बोलने का समय आ गया है। फिर मैं अपने बालों को एडजस्ट कर रही हूँ। क्या करूँ, बालों का क्वालिटी इतना ख़राब है कि मुझे एडजस्ट करना ही पड़ता है। एनीवेज, पढ़ाई हो गई, एक चैप्टर अच्छे से हो गया। इस चैप्टर में मैंने एटलीस्ट 80%, 80 to 90% माई MCQs इज राइट। एक कमेंट आया है फ्रॉम वन लेडी, आई डोंट नो हु इज दैट लेडी, एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट व्हेन शी सॉ माई जब उसे मेरा ये व्लॉग देखा तो वो बहुत डर गई। मैं भूत जैसी दिख रही थी, माय गॉड। उसने कभी भूत देखा है क्या? ओके, एनीवेज, मैंने तो नहीं देखा है भूत, मैंने तो इंसान देखे हैं। तो आज का दिन कुछ ऐसा रहा कि पेशेंट देखने गई और मैंने डायग्नोसिस बराबर किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने डायग्नोसिस एकदम। अब मुझे इतना इतराना नहीं चाहिए, अभी इतने सालों बाद, 30 इयर्स बाद, तो मेरा डायग्नोसिस सही होना ही चाहिए ना। तो मैं बहुत खुशी हो गई। एनीवे कि लुक, आई हैव नॉट, आई एम स्टिल इन टच विद माई नॉलेज एंड एंड सब। तो दैट इज़ वन पॉजिटिव पॉइंट। एंड धीरे धीरे अब मुझे लगता है कि मुझे मुझे मेरी मेरा काम बहुत याद आ रहा है। मेरा वो जो हाई एड्रेनलिन ड्राइव वाला जो काम था ना, मुझे बहुत याद आ रहा है और मुझे वापस उस रट में घुस जाना चाहिए, क्योंकि दैट वाज मी, दैट वाज माय हैप्पीनेस। I'll wait for the time how to enter and where to enter and fulfill my desire and to fill my cup. And my happiness, soul happiness, was that operation theaters, the diagnosis, the challenges, the solutions. It is like solving a math solution. कि इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या डायग्नोसिस होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ सर्जरी। पेट ना पेंडोरा बॉक्स जैसा होता है, अंदर क्या क्या मसले रहते हैं पता नहीं चलता है, हाथ लगा के देखना पड़ता है। एंड इट हैज़ टू बी सपोर्टेड बाय इन्वेस्टिगेशन, सो it's not so easy. But I am happy that I made the right diagnosis today, and फैट ऑन माई बैक। ज़्यादा इतराना नहीं चाहिए मुझे, बहुत सीनियर हो गई हूँ। और मैडम, जो मेरे को देख के बहुत डर गया भूत जैसा, आपने भूत देखा है क्या? एक चद्दर और दो आंखें भूत नहीं होते हैं। भूत क्या होता है? भूत अपना भूत जैसी दिख रही थी मैं। ओहो, आई कांट हेल्प इट। जैसे भगवान ने बनाया वैसे ही मैं दिखती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ, भगवान जैसे बनाया। जाके विधि राखे राम, त्याते विधि रही है। मतलब जैसे राम बनाए हैं वैसे ही रहूंगी ना। भूत जैसी दिखती हूँ तो भूत नहीं हूँ। आप शायद बहुत खूबसूरत अप्सरा दिखती होंगी। एनीवेज, आई शुड नॉट गेट ऑफेंडेड बाय कमेंट्स, क्योंकि ये तो कमेंट्स आएंगे ही, क्योंकि आई एम ओपन टू पब्लिक कंजम्पशन, राइट। तो थोड़ा दिन ऐसा, आज का दिन थोड़ा ऐसा वैसा गया। कम सी कम सा नहीं, बेटर देन येस्टरडे। अब आगे क्या कोर्स होता है, पेशेंट शुड लिसन टू मी। पेशेंट सुनेगा नहीं मेरा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। पेशेंट ना बीच में ही ट्रीटमेंट कराना बंद कर देता है, बट ही इज़ गॉट अ वेरी डेडली डिजीज एंड he should act like this. We can't force our patients, but he should act like this. So tomorrow I might go and talk to him and tell him. उसको एक प्रोसीजर की बहुत ज़रूरत है और वो प्रोसीजर 35,000 रुपीज़ में है। बट फ्रेंड ऑफ माइन वॉज वेरी स्वीट एंड ही सेड, मैडम इतना पैसा क्यों आप खर्चा करवा रहे हो पेशेंट का, मेरे अंडर में साइन में भेज दीजिए, मैं कर दूंगा 3,000 में साइन में हो जाएगा। वाह, आई मीन सच डॉक्टर्स आर सो स्वीट। नो ग्रीड, नो ग्रीड कि मैं प्राइवेट में ही करूँगा और मैं इतना कमाऊँगा। नो ग्रीड, वेरी एकेडमिकली ओरिएंटेड। सो आई वॉज वेरी हैप्पी आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम इन एसोसिएशन विद सच डॉक्टर्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर विकास पांडे। यू एंड डॉक्टर इंगले आर टू स्वीट पीपल आई हैव सीन। वो भी कभी भी नकारता नहीं है, नहीं साइन भेज दीजिए। नहीं तो कोई और होता तो बोलता है कि नहीं आप कॉर्पोरेट में भेजिए, मेरे को पैसा मिलेगा। बट यू पीपल आर रियली वेरी स्वीट, बिकॉज आई थिंक भगवान ने आप लोगों का कप फुल एंड ओवरफ्लोइंग किया है और करते रहेंगे। यू पीपल आर डूइंग वेरी गुड वर्क एंड वी नीड पीपल लाइक यू। तुम हो तो हम हैं। या दैट्स ट्रू।
कुछ ऐसा दिन रहा, सुबह में मेरी बेटी का फ़ोन आया। कल शाम को मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब थी तो बेटी का फ़ोन आया था। पहली बार उसने मुझे वीडियो कॉल किया, बोला माँ कैसा लग रहा है? तो मैंने बोला ठीक लग रहा है बाबू, तुझे कैसा लग रहा है? तो मुझे भी ठीक लग रहा है। तो उसके बाद मैंने फ़ोन किया तो उसने फ़ोन उठाया नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन अभी ट्राई करती हूँ फ़ोन करने का। बाकी का बाकी और आपको मैं क्या बताऊँ, मैंने तो आपको कई कहानियाँ सुना दी, रोड पे बहुत घुमा दिया, बहुत सारे बाज़ार दिखा दिए, इंसिडेंसेस दिखा दिए, बाइकर्स दिखा दिए, ऑटो रिक्शा दिखा दिए। मेरा कंटेंट तो ऐसे ही रहेगा, सर्जन हूँ, डॉक्टर हूँ, ज़िंदगी तो सिर्फ हॉस्पिटल ही है। हमको और कुछ आता नहीं है सिवाय हॉस्पिटल के और पेशेंट्स के। तो हमारा ज़िंदगी इतना ही ड्राई है। आप लोग का ज़िंदगी बहुत रंगीला है क्योंकि आप लोग बीमारी के रूबरू नहीं आते हैं, और मतलब आप मौत के रूबरू नहीं आते। हम तो दिन रात वही देखते हैं, हमारा ज़िंदगी उसी में निकल जाता है। सो उसी स्ट्रेस में निकल जाता है। तो मैं आपको बहुत रंगीली स्टोरीज तो नहीं सुना सकती हूँ, लेकिन ये एक आज का दिन आज का दिन वॉज गुड बिकॉज आई वॉज वेरी हैप्पी दैट आई वॉज इन वेरी मच इन टच in spite of not being in an institution. I made the right diagnosis. मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेके, जैसे मुझे कुछ हीरा मोती मिल गया। लेकिन दैट्स माय पैशन। फिर आज तो मम्मी पापा के घर गई नहीं क्योंकि कल ही हमारी इतनी जोर की लड़ाई हो गई थी। तो फिर मैंने बोला उनको मैं आज ब्रेक देती हूँ कि उनके मेरे से ब्रेक मिले, क्योंकि मैं भी, वो कुछ बोले मैं कुछ बोले, फिर वो तो बड़े हैं मैं तो छोटी हूँ, तो फिर वो ठीक नहीं लगता है, बाद में अच्छा नहीं लगता है। इट ब्रिंग्स अ वेरी बैड टेस्ट, ओके। एंड राइट नाउ आई एम द ओनली चाइल्ड अराउंड हियर फॉर देम। जब उनके दूसरे बच्चे आ जाएंगे तो डेफिनेटली वो उनका कंसंट्रेशन उधर हो जाएगा, तो फिर मेरे को इतना ये नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा मुझे। संचिता कब आई, कब सफाई की, कब गई, पता नहीं चला। मैं तब तक ये पेशेंट का ये कर रही थी। आई वॉज मैनेजिंग द पेशेंट्स नॉट ट्रीटमेंट अरेंजमेंट्स, एंड आई वॉज स्टडिंग, BCBR का स्टडी कर रही थी। तो आज का चैप्टर बहुत अच्छा निकला। तकरीबन मैंने 80 MCQ सॉल्व किए, उसमें से मुझे 60-70 MCQs तो करेक्ट मिले क्योंकि चैप्टर वॉज ईजी। बहरहाल अभी सोच रही हूँ क्या करूँ। मैं बिग बॉस देखने की ट्राई कर रही थी पर इतना घटिया लग रहा है, इतना बोर लग रहा है। और जियो टीवी, पता नहीं आप लोग के घर पे जियो टीवी अच्छा आ रहा है, लेकिन मेरे यहाँ तो जियो टीवी में वो गोल 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 बीच में आता है कि दिमाग ख़राब हो जाता है, बंद कर देने का मन करता है। और ऐसे भी मुझे टीवी देखने का मन नहीं करता है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा जब अगर मैं आपको बहुत सारे कंटेंट्स नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि एक डॉक्टर का ज़िंदगी का कंटेंट उसका पेशेंट ही रहता है और उसका काम रहता है। बाकी हमारे में भी थोड़े बहुत इमोशंस रहते हैं, ऊपर ऊपर नीचे होता रहता है। हमारी भी एक लाइफ होती है, तो उस लाइफ में भी बहुत ऊपर नीचे होता है, और हमारा भी कॉम्प्रोमाइज़ बहुत, हमारा फैमिली बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जिस्पेशली फॉर अ फीमेल सर्जन। उनका फीमेल सर्जन और फीमेल ऑब्स गायनैक, जो गायनैक होते हैं या फिर मैं जनरल सर्जन जैसे होते हैं, हम लोग के बच्चे लोग थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं क्योंकि हम पूरा उनको ध्यान नहीं दे पाते हैं। बहरहाल कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, इट इज़ द चोज़न, आई हैव चोज़न। जो भी ज़िंदगी में चॉइस था वो चॉइस मेरा ही था। आप लोग का दिन अच्छा जाए, आप लोग का आज दिन अच्छा गया होगा आई गेस। वही मैं आप लोग को विश करती हूँ। और एनीवे जो हुआ अब तो भूतकाल हो गया। भूत आई एम द भूत भूत मैं भूत लग रही थी, डर गए। जो हो गया वो भूतकाल हो गया। जो अभी बैठी हूँ मैं वर्तमान हूँ, भूतनी नहीं हूँ, वर्तमान हूँ। और कल जो आएगा, कल एक नया सवेरा लेकर आएगा, एक नया दिन लेकर आएगा, और एक नया होप लेकर आएगा, एक और नया चांस लेकर आएगा। और अभी हमारे घर में तो थोड़ी मामी हमारी बीमार चल रही, काफ़ी बीमार चल रही है, बस उन्हीं का चिंता है। और संचिता तो फटफट भाग गई, देखी मौका देखी कि ये तो बहुत बिजी है, खटाखट खटाखट पता नहीं क्या की और चल पड़ी। पर जाने दो, हो गया। अब गई तो गई, मेरे को तो बहुत इंपॉर्टेंट और सब काम करने थे। अब थोड़े दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो मेरा स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाए।
और क्या हुआ, और तो बस कुछ नहीं, मैं तो आपको चलाती रही रोड पे और दिखाती रही रोड और बाइकर्स और केसरी आम, तो मेरा तो कंटेंट ये था। मैं आपको मैं आपको शिमला मसूरी नहीं घुमा सकती हूँ, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल में चक्करें लगाती रहती हूँ, या फिर घर पे रहती हूँ, या फिर रोड पे कुछ ज़रूरत होगा तो जाती हूँ, क्योंकि मैंने 23 साल 24 साल में कोई वेकेशन नहीं लिया है। मैंने इतना जमकर काम किया, 25 साल वेकेशन नहीं लिया। अगर लिया भी है तो मेरा भाई ने मुझे अगर अमेरिका बुलाया है और अमेरिका ले जाके मुझे घुमाया है, और वो भी वही टिकट देता था और वही घुमाता था, तो हर साल वो मुझे एक सिटी दिखा देता था। एनीवे वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, ना बहन बात कर रही है ना भाई बात कर रहे हैं, हम तीनों शायद अब अलग अलग, वी ऑल आर नाउ डिसइंटीग्रेटेड. So I'm just waiting for my brother and his family to come back so that मेरे पापा मम्मी के ज़िंदगी में बहुत खुशी आ जाए, क्योंकि माँ का तो बेटा है ना वो, माँ का लाडला, तो आ जाए, और शायद पोता वोता भी आ जाए तो इनको बहुत खुशी होगी. और हमारा जब तक वो लोग कोई नहीं आता है, नहीं है कोई, तब तक तो मैं पापा मम्मी को, आई एम देयर पर्सनल डॉक्टर. वो लोग मुझे बेटी नहीं बुलाते हैं, उनके मोबाइल में भी डॉक्टर राधा लिखा हुआ है. मुझे बड़ा दुख होता है, मैं किसी भी, मेरे भी मामा चाचा किसी के भी मोबाइल पे डॉक्टर राधा लिखा हुआ है, राधा बेटी कोई नहीं लिखता है. आई मस्ट बी born ओनली फॉर दिस रीज़न, एंड मेरे साथ रिश्ता भी सिर्फ यही रीज़न का होगा. चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ. और अगर मैंने आपको डरा दिया हो, मैडम, जो भी मैडम थी, मुझे याद नहीं है उनका नाम, जो कमेंट पास किया, आई एम सो सॉरी. ओके, एंड शबा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सादर प्रणाम बड़ों को और छोटों को आशीर्वाद. आपका दिन निकल गया, अब उसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत. कल एक नया सूर्योदय होगा और नया सनराइज़ होगा, और हमारे ज़िंदगी में कुछ और नया, हम कुछ और नया करने लायक रहेंगे, और हम में और हिम्मत आएगी, विजडम आएगी, एंड विल ग्रो एज वी ग्रो. वी विल ग्रो अलॉन्ग विद इट. ओके, विद इट. सो मतलब एक सूर्योदय, अब सूरज को देख के आपको बहुत हिम्मत मिलेगी, बहुत होप मिलेगा. Go through it and grow through it. So when you go through something, grow through it too. Whether it is happiness or whether it is sadness, grow through it. बहुत 10 दिनों के बाद वो शायद आपको उतना सिग्निफिकेंट ना लगे. अभी मैं तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं राधे माँ जैसा आप लोगों को रोज़ प्रवचन दे रही हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच. आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगता है, और ये लास्ट का एंडिंग तो मुझे बहुत पसंद है. हैव अ नाइट, गुड नाइट स्लीप, एंड थिंक अबाउट गुड थिंग्स इन लाइफ. सोने के पहले आपने आज पूरे दिन में क्या क्या किया एक बार देख लीजिए, एक बार सोच लीजिए, और उसको फिर डंप कर दीजिए, so that it is done and dusted. Good night, Shabba Khair, Bonne nuit, love to all. Bye.